श्री हनुमान जी महाराज अंजना मैया तपस्या करती हैं, वायुदेव अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हमारे शंकर सुवना केशरी नंदना तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन, क्योंकि केसरी जी भगवान शंकर की तपस्या करते हैं। और शिव महापुराण के अंतर्गत हनुमंत अवतार में ये प्रसंग आता है कि मोहिनी रूप में भगवान ने समुद्र मंथन के लिए मोहिनी रूप धारण किया, तो मोहिनी रूप सबने देखा, महादेव रह गए थे। तो भगवान के पास आते हैं, प्रभु मुझे आपका वो स्वरूप देखना है। प्रभु ने कहा आप क्या करोगे बाबा, आप तो भजन पूजा में लगो। बोले नहीं नहीं प्रभु, ऐसा अद्भुत सौंदर्य सब जो दैत्य देवताओं को मार के अमृत ले गए, किसी को दे नहीं रहे थे, वो आपके स्वरूप को देखकर आप पे विश्वास कर लिया, आपको अमृत दे दिया। ऐसा कौन सा रूप धारण किया था, मुझे भी देखना है। अब प्रभु ने बहुत मना किया, लेकिन भोलेनाथ मानने वाले नहीं थे। तो प्रभु ने मोहिनी का रूप जो ही धारण किया, भोलेनाथ तो पार्वती को छोड़ के पागल हो गए, दौड़े भगवान नारायण की ओर। जब तक पकड़ते उससे पहले प्रभु 4 भुजा के नारायण रूप में उपस्थित हो गए। तो यहाँ भगवान शिव और हरि का तेज वहां निकला। उस तेज को सप्तऋषियों ने एक बड़ के पत्ते पर रख लिया था, और जो अंजना के कान के माध्यम से स्थापित किया ना। इसलिए शंकर के, शिव के 11वें रुद्र के अवतार हैं। आपको पता है कि नहीं पता, जानना बहुत आवश्यक है कि भगवान शिव को दूध क्यों चढ़ाया जाता है। कई लोग बड़ा ऑब्जेक्शन लगाते हैं, ये दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे शंकर की जननी जो है, भगवान शिव की जो माँ है, वो कौन है? गौ माता है। भगवान ने सृष्टि के दुख को हरने के लिए रुद्र का अवतार लिया था। किसका अवतार लिया था? 11 रुद्र में, एकादश रुद्र में भगवान प्रकट हुए थे। वो किसके गर्भ से हुए थे? कश्यप ऋषि की पत्नी सुरभि के गर्भ से। सुरभि माता, गौ माता के गर्भ से एकादश रुद्रों का अवतार हुआ। ये ऐसे रुद्र हैं जिनको सृष्टि में कोई परास्त नहीं कर सकता। इन्हीं एकादश रुद्रों का हमारे वेदों में वर्णन है। इन्हीं एकादश रुद्रों के नीचे करोड़ों रुद्र काम करते हैं। रुद्र का नाम लेने से दुख महाराज रो रो कर भाग जाएं, इसलिए रुद्राभिषेक होता है भगवान पर श्रावण के मास में। उन्हीं 11वें रुद्र के अंतिम रुद्र हैं 11वें रुद्र, भव नाम के रुद्र के रूप में भगवान शिव ने ही अंजना के गर्भ से अवतार लिया। इसलिए यहां पर ये हुए शंकर सुवन केशरी नंदन। और केशरी तो महाराज केशरी जी के औरस पुत्र हैं ही, लेकिन इनको मारुति नंदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुपुत्र, वातात्मजम, वायु के पुत्र। वो आपने कथा सुनी नहीं ली है कि वायु भगवान के द्वारा मां अंजना के गर्भ में वायु भगवान ने अपना प्रभाव, तेज प्रदान किया है। और हमारे यहाँ मारुति इसलिए कहा जाता है, वायु का नाम है मारुत, और उनके बालक को कहा जाता है मारुति।